हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दानिश सर। आज हम एक्टिव पैसिव की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा एक्टिव पैसिव आता ही आता है और यहाँ वेज से आप समझ लीजिएगा तो आपका 11th 12th और आगे तक हायर स्टडी जो कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है वहां तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर सबसे पहली चीज आप बेटा ये समझिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक रूल होता है। ठीक है बेटा, जैसे श्याम डिड नॉट हेल्प मी, सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम रूल लेते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आता है बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है बाय, फिर क्या आता है बेटा सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, फिर एक बार समझिए, अगर सिंपल में बना रहे हैं तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारा हम बात करते हैं, यहां पर हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अगर मी है तो मी जब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो इसका बन जाएगा आपका आई। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका आई। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना है हेल्पिंग वर्ब। आप देखिएगा हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, डिड नॉट। तो अगर बात करें, देखिए बेटा आपको एक सिंपल सा रूल बता रहे हैं, अगर एस या ई एस है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आप उसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो आप उसमें इज, एम और आर लगाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसी ही ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगा देंगे, इज एम आर। और अगर इज, एम और आर है और अगर वाज और वर है बेटा तो इन दोनों में आप क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, प्लस बीइंग लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसे हमारे वाज वर है तो इसके साथ आप बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग लगा देंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपका हैज, हैव, ठीक है, और हैड है, हैज, हैव और हैड है तो आप इसमें बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, बीन का। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया, ऐसी है, यस, इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव। अब अगर बात करते हैं, आपका बच्चा विल हैव और शैल हैव है, विल हैव और शैल हैव है बेटा, तो इसमें भी आप बीन का ही यूज करेंगे। ठीक है बेटा, विल हैव और शैल हैव। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट का, जहां सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, सेकंड फॉर्म हो या डिड है तो बेटा सेकंड फॉर्म या डिड है तो आप इसमें वाज और वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज और वर। ठीक है, अब देखो बेटा जिसमें ऑलरेडी बी हो या बीन हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। अब आपका क्या रह गया, विल और शैल, तो आप विल और शैल के साथ बेटा बी लगा दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा यहां पर कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, वाज और वर लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई के बाद क्या लाएंगे, वाज, आई वाज। डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज, और नेगेटिव है तो क्या हो गया, वाज नॉट। तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प की हेल्प। ठीक है बेटा, हेल्प के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बेटा इसी स्ट्रक्चर के साथ, इसी रूल के अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय, बाय के बाद क्या आ जाएगा बेटा, श्याम। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब दूसरा ही इज राइटिंग अ लेटर, तो देखो बेटा यहां पर अ लेटर आपका क्या हो गया बेटा, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, अ लेटर, आप पहला वर्ड को काय में यूज करेंगे, कैपिटल में, अ लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर इज, तो बेटा इज लगाएंगे और इज, एम आर, वाज वर के साथ, अ लेटर इज, एम आर, वाज वर के साथ आप काय का यूज करते हैं, बीइंग, तो क्या हो गया, इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। ठीक है, अब क्या आना चाहिए बेटा, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटेन। ठीक है बेटा, रिटेन, बाय। अब देखो ही का, अब जब ही है तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का होता है बेटा हर, दे का होता है देम, वी का क्या होता है अस। तो जब हम ही को ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह तो क्या हो जाएगा, बाय हिम।
ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द हंटर शॉट द लॉइन। तो देखो बेटा, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम चल गया, यहाँ पर क्या है, द लॉइन। तो आपने ऑब्जेक्ट लिया द लॉइन, ठीक है। अब देखिएगा मेन चीज ये है, शॉर्ट वर्ड यूज हुआ है, शॉर्ट। तो शॉर्ट यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है बेटा। तो शूट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है, तो शॉर्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी शॉर्ट होगी। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, वाज वर। तो आप क्या करेंगे बेटा, यूज काय का करेंगे, द लॉइन वाज, ठीक है, द लॉइन वाज। अब देखो ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आना चाहिए, शॉर्ट, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, बाय, बाय द हंटर, ठीक है बेटा, देख लीजिए। नेक्स्ट, शी ऑलवेज हेल्प मी, ठीक है बेटा। अब यहां ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या हो गया, आई, ठीक है बेटा, आई। अब देखो हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लग जाता है, मैंने बताया था इज एम आर, तो आई एम, ठीक है बेटा, आई एम। अब ऑलवेज है तो ऑलवेज को लाएंगे, आई एम ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प, हेल्प, ठीक है। फिर क्या लाएंगे, बाय। शी का मैंने क्या बताया था, शी का क्या होना चाहिए बेटा, हर, तो शी का हो जाएगा बेटा हर, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये समझते हैं, ये आता है आपका हेल्प द पुअर। पहले आप सबसे पहले ये समझिएगा कि ये वर्ब से शुरू हो रहा है, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा वो इंपेरेटिव होगा। तो इंपेरेटिव का रूल होता है बेटा, अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, इंपेरेटिव में यूज करते हैं जो वर्ब से शुरू होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा, ये इंपेरेटिव में यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लाएंगे लेट को, लेट, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट आपको पता ही चल गया है, द पुअर, द पुअर, लेट द पुअर, ठीक है बेटा, लेट द पुअर। अब क्या लग गया, बी, ठीक है। बी के बाद अब क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प, ठीक है बेटा, हेल्प। तो इस रूल को ध्यान रखिएगा, हमने बताया था ये काय का रूल है बेटा, इंपेरेटिव का, और ये हमने किसका बताया था बेटा, सिंपल का, ये इंपेरेटिव का हो गया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, टू मैन आर लोडिंग द कार्ट, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, द कार्ट, तो हमने लिया द कार्ट। अब द कार्ड ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा। अब यहां आर आ रहा है, मैंने कहा इज एम आर के, पर यहां पर कार्ड जो आर आया है वो टू मैन है, दो है, और कार्ड सिंगुलर में आएगा, तो क्या लग जाएगा, द कार्ड इज, और इज एम आर ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, बी, इज बीइंग। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लोड की क्या होगी, लोडेड, लोडेड बाय। अब देखो बेटा, किसके द्वारा किया जा रहा है, टू मैन, टू मैन, ठीक है बेटा। इट, अब देखो नेक्स्ट, इट वॉरीज हर, इट वॉरीज हर। तो देखो बेटा, यहां पर हर जो है ऑब्जेक्ट है, तो जब हर ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आएगा। मैंने यहां पर शी का ऑब्जेक्ट क्या रहता, हर। अब हर जब सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो फिर हो जाएगा शी। अब देखो टेंस देखिए कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी इज, ठीक है। अब देखो यहां पर कौन सी फॉर्म आना चाहिए, वर्ब की, वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। देखो ऑब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, वॉरिड, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर इट है, तो बाई इट कर दें या अबाउट इट, दोनों में से एक चीज लगा सकते हैं। यहां पर जनरल इंग्लिश में अबाउट भी लग जाता है, अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाई लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं। अब देखो हु रोट अ लेटर, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसको मैं कर रहा हूं, इस तरह का पूछ लेता है, हु रोट अ लेटर, ठीक है बेटा, हु रोट अ लेटर। देखो बेटा, इसका रूल अलग है। हु वाले में आप क्या करेंगे, हु को बाई हुम में चेंज करेंगे, हु को काय में चेंज करेंगे बेटा, बाई हुम। बाई हुम के बाद आपको करना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
फिर करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना बाई हूम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो हु की जगह हम क्या कर देंगे, बाई हूम, ठीक है बेटा, हु की जगह क्या करते हैं, बाई हुम कर दिया बेटा, ठीक है, बाई हुम। अब देखो रोड है, सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए बेटा, वास, बाई हुम वास, ठीक है बेटा, बाई हुम वास, ठीक है। अब वास के बाद क्या आएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द लेटर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटिन। देख लीजिए बेटा, एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा, देख लीजिए, ठीक है बेटा, देख लिया। अब क्या चीज रह गई, हमारा इंटरोगेटिव साइन। ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरोगेटिव साइन का होना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो इंटरोगेटिव साइन लगा दीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, डू यू हेल्प रिच, ठीक है बेटा। ये जरूर ध्यान रखना, मैं इस पे आपका जो है एक काम कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको अलग से इस तरीके से कर दे रहा हूं ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अगला, डू यू हेल्प रिच, डू यू हेल्प रिचा, यहाँ रिचा वर्ड है, ठीक है बेटा, डू यू हेल्प रिचा। तो अब ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव का रूल अलग होता है बेटा। देखिए इंटरोगेटिव का रूल समझिएगा, हम बात करते हैं इंटरोगेटिव के रूल के बारे में। तो इंटरोगेटिव का रूल होता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है बेटा। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, फिर वैसे ही चलेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, बाय, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो डू यू हेल्प रिचा, तो रिचा, अब देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। रिचा सिंगुलर नाउन है या डू यूज हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के साथ क्या लगता है, इज। तो देखो बेटा इज लगा दिया बेटा। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रिचा है, ठीक है बेटा, इज रिचा, ठीक है। अब इज रिचा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प, ठीक है। फिर क्या लगना चाहिए बेटा, बाय यू और इंटरोगेटिव साइन, ठीक है बेटा। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इसको भी कर देते हैं इस तरीके से आपको, ठीक है बेटा। इसको, इन रूल्स को देख लीजिए। एक और आता है बेटा, ये देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक और आता है बेटा, जैसे नेक्स्ट बता दूं, आप कंफ्यूज हो फिर। ठीक है बेटा, जैसे कभी कभार आ जाता है प्लीज वाला आ जाता है बेटा, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ठीक है बेटा। तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाने को आ जाए तो आपको प्लीज की जगह बस क्या लगाना है बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज की जगह बस यू आर रिक्वेस्टेड, बाकी ऐसे ही उतारना है ना बेटा, ओपन द डोर, ठीक है बेटा। बेटा ध्यान रखिए, प्लीज आ जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। एक और रह गया बेटा, डू नॉट वाला आता है, जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो इसका फॉर्म बता दूं बेटा, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, प्लस नॉट प्लस बी, नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए बेटा अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसको, फिर बता रहा हूं एक बार, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। इसको समझिए। अब डू नॉट ओपन द डोर है, क्या हो जाएगा बेटा, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, ठीक है बेटा। फिर क्या होगा, नॉट, देखो बेटा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट, फिर क्या आएगा, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन, ठीक है बेटा।
मैंने जितने आते हैं बेटा उसको आपको करा दिया है। आप वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब बेटा जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो और सब्जेक्ट हैं या किसी भी सब्जेक्ट में कमी रह जाती है, या अगर इसी एक्टिव पैसिव में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो हम आर्टिकल के डालेंगे, वो भी देखिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।